बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया बॉक्सिंग क्लब के बासलाहियत बॉक्सर पंजाब बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए अपनी तैयारियों के आखिरी और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए खिलाड़ी रोज़ाना सख्त जिस्मानी मशकों, तकनीकी तरबियत, स्पिरिंग सेशंस और फिटनेस ड्रिल्स में मसरूफ़ हैं, जबकि इनकी तमाम तवज्जो चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल करके कमालिया और पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मरकूज़ है। दूसरी जानिब कोचेस का कहना है कि बासलाहियत टैलेंट और शानदार सलाहियतों के बावजूद इन्हें सरकारी सतह पर किसी किस्म की माली, फ़नी या तरबीती मावनत मैसर नहीं, जिसके बायस खिलाड़ी महदूद वसाइल में अपनी तैयारी जारी रखे हुए हैं। कोचेस ने मुतालबा किया कि अगर हुकूमती इदारे और मुतल्लिका स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ इन नौजवानों खिलाड़ियों की सरपरस्ती करें तो यही बॉक्सर्स मुस्तकबिल में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए एजाज़ात जीतने के भरपूर सलाहियत रखते हैं। खिलाड़ी भी पुरज़म हैं कि वो पंजाब बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ फतह अपने नाम करेंगे बल्कि कमालिया को बॉक्सिंग के मैदान में एक नुमाया मुकाम भी दिलाएंगे। लाहौर से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर काशिफ सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीडी साहिवाल रीजन की एक साल की शानदार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता एक साल के दौरान साहिवाल रीजन में संगीन जुर्म की शरह में 55% तक वाजिया कमी। सीसीडी के क़याम के बाद साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन के इस्लाम में कत्ल, डकैती, मोटरसाइकिल गाड़ी चोरी समेत दीगर संगीन जुर्म की शरह में गैर मामूली कमी आई है। डकैती कत्ल की वारदातों में 33%, जबकि कत्ल के मुकदमात में 48% कमी सामने आई है। गुज़िश्ता साल की निस्बत साहिवाल रीजन में नकबजनी की वारदातों में 71% कमी वाक़या हुई है, जबकि राजधानी की वारदातों में 57% कमी रिकॉर्ड हुई। कार स्नैचिंग के मुकदमात में 57% और मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात में 36% कमी हुई है। व्हीकल स्नैचिंग की वारदातों में 57% और दीगर व्हीकल चोरी में 48% कमी हुई है। कार चोरी के मुकदमात में 48% और मोटरसाइकिल चोरी की शरह में भी 48% कमी रिकॉर्ड हुई है। तर्जुमान सीसीडी का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जुर्म की शरह में वाज़िया कमी सीसीडी की शानदार कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। सीसीडी के ऑफिसर और जवान अपनी जानों को नजराना पेश करके पंजाब को जुर्म से पाक सूबा बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अवाम के ताउन से संगीन जुर्म के खात्मे के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। सादा पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को ग्राहकों का इंतजार करते हुए खुफिया इत्तला पर बंद रोड के करीब से गिरफ्तार किया गया। रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम काशिफ के खिलाफ कत्ल और मंशियात फरोशी के मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम काशिफ लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों के नौजवानों में हेरोइन का नशा फरोख्त करता था। मुलजिम के खिलाफ टाउनशिप और नवाब टाउन में मंशियात के मुकदमा दर्ज हैं। रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम काशिफ से मजमूई तौर पर आधा किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। मुलजिम काशिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी इकबाल टाउन की SHO सांदा रिजवान चीमा, SI उमर शबीर और पुलिस टीम को शाबाश। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान का कहना है कि इंसदाद मंशियात के खिलाफ हवाले से कड़ी निगरानी की जा रही है। लाहौर के इलाके कॉलेज रोड पर मुहर्रम हराम के सिलसिले में शहजाद प्लाजा में एक रूह परवर महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम CEO शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद की जानिब से किया गया था। महफिल में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और नवाज़े रसूल हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज इक़्क़दत पेश किया गया। महफिल से खिताब करते हुए खतीबा नादिया अरशद शुमाइला, रिफत नाजिया, सैरिश हादिया, इरहा माफिया और खतीबा बुशरा नसरीन ने फ़लसफ़ा करबला और हज़रत इमाम हुसैन की लाजवाल कुर्बानी पर रोशनी डाली। मुकर्रीन का कहना था कि वाक़ई करबला हक, सब्र और कुर्बानी का ऐसा दर्स है जो रहती दुनिया तक इंसानियत की रहनुमाई करता रहेगा। इस मौके पर सैयद कासिम शाह ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रम हराम हमें इत्तेहाद, अख़ुवत और इसार का पैगाम देता है और हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी हक, सच की सरबुलंदी की अलामत है। महफिल के इख्तिताम पर शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शुरका में लंगर सैनी तकसीम किया गया। मरी से हमारे ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक राजा जुनेद गजनफर को चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का फोकल पर्सन बराए लनकेजस ज़िला मरी मुकर्रर कर दिया गया है। राजा जुनेद गजनफर अब ज़िला मरी के नौजवानों को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के मुख्तलिफ मौक़े से जोड़ने, नए राब्त कायम करने और नौजवानों की तरक्की फलाह के लिए कम्यूनिटी सतह पर मुस्बत इक़दाम को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। यकीनन ये इक़दाम मरी के नौजवानों के लिए नए मौक़े और बेहतर मुस्तक़बिल की जानिब एक अहम कदम है। इस मौके पर MNA पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा राजा उसामा सरवर की मौजूदगी भी बाइस हौसला अफजाई है। मरी के नौजवानों के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। राजा जुनेद एक मेहनती, दयानतदार और जज्बा वाले वर्कर हैं। शामिल करते हैं फ़याज़ कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में ज़ेर-ए-इल्तवा महकमाना कार्रवाइयों, पेंशन और जनरल
प्रिवेंटेड फंड्स केसेस जल्द निपटाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद जानिया की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ग्रेड 17 और इससे ज़ायद अफसरान के महकमाना इंतजामी मुकदमात, पेंशन और GP फंड केसेस का जायज़ा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद जानिया ने मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को हिदायत की है कि मतलूबा रिकॉर्ड, ताज़ा तरीन पेशरफ्त रिपोर्ट्स और मुकर्ररा परफॉर्मा बर वक्त जमा कराए जाएँ ताकि तमाम ज़ेर अल्तवा मुकदमात को क़वाइद ज़ाब्त के मुताबिक जल्द निपटाया जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी अमूर पर गफलत और गैर ज़रूरी ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी सरकारी मुलाजिम को बिलाजवाज़ हरासा करने या इसके कानूनी माली हकूक़ से महरूम रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम केसेस मेरिट, शफाफियत और कानून के मुताबिक निपटाए जाएंगे। चौक आज़म डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार मरीजों की शदीद रश और अवामी मुतालबे पर TH के अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में दूसरी शिफ्ट का बाकायदा आगाज़। पुररौनक इफ्तारी दुआया तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर लिया राना ज़ुहैब करीम, हाजी एहसान सियाल और MS डॉक्टर अरशद बपी की शिरकत। डायलिसिस यूनिट डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर की ज़ेर निगरानी गुर्दों के मरीजों को इलाज की बेहतरीन और मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहा है। मुकर्रीन का खिताब तफसील के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर TH के अस्पताल चौक आज़म में मरीजों की शदीद रश और दरीना अवामी मुतालबे के पेश नज़र डायलिसिस यूनिट में सेकंड शिफ्ट का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिला में अस्पताल इंतजामिया और मेडिकल एड पाकिस्तान के ज़रिए तमाम एक पुरवकाई दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर लिया राना ज़ुहैब करीम, मेडिकल एड पाकिस्तान के रूह रवा हाजी एहसान सियाल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरशद बपी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में इलाका भर की मुमताज़ समाजी, तजारती और सहाफ़ती शख्सियात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की है। इस बाबरकत मौके पर गुफ्तगू करते हुए मेडिकल एड पाकिस्तान के रहनुमा हाजी एहसान सियाल का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर की खुसूसी सरपरस्ती और निगरानी में ये डायलिसिस यूनिट गुर्दों के मरीजों को इलाज मुआवजा के स्टेट ऑफ द आर्ट और बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है और इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत का ये सिलसिला इसी मेहनत, जज्बे और लगन के साथ जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मरीजों के बढ़ते हुए रश और पब्लिक डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आज से सेकंड शिफ्ट शुरू कर दी गई है ताकि कोई भी मरीज इलाज से महरूम ना रहे। तकरीब से खिताब करते हुए मेडिकल सुपरिटेंडेंट TH के अस्पताल डॉक्टर अरशद बपी ने बताया कि चौक आज़म में डायलिसिस यूनिट का क़याम इस इलाके के गरीब और मुस्तहिक मरीजों का एक दरीना ख्वाब था, जो कि मेडिकल एड पाकिस्तान के मुखलिसाना काविशों और ताउन से शर्मिंदा ताबीर हुआ। उन्होंने अज़म जाहिर किया कि अस्पताल इंतजामिया दिन रात कोशा है ताकि यहाँ आने वाले किसी भी मरीज़ को किसी किस्म की कमी या कोताही का सामना ना करना पड़े। ज़िला इंतजामिया की नुमाइंदगी करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर लिया राना ज़ुहैब करीम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि इस डायलिसिस यूनिट के कायम होने से मुकामी सतह पर मरीजों को बहुत बड़ी सहूलत मैसर आई है। उन्होंने मेडिकल एड पाकिस्तान की पूरी टीम और खुसूसन हाजी एहसान सियाल का शुक्रिया अदा किया, जिनके अवामी दोस्त मंसूबे से आज सैकड़ों मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डरवाला लाहौर रोड से मुंसलिक मोरकुंडा की तकरीबन तमाम राब्ता सड़कें पुख्ता, मगर पिंड कुंडा का मरकजी रास्ता ताहाल हुकाम की तवज्जो का मुंतज़िर ठेकेदार पर अमन पसंद और मुबैना लेन देन की बुनियाद पर सड़कें तामीर करने की संगीन इल्ज़ामात। मोरकुंडा में जड़ावाला लाहौर रोड से मलका तकरीबन तमाम राब्ता सड़कें तो पुख्ता कर दी गई हैं, ताहम पिंड कुंडा से मुंसलिक मरकजी रास्ता आज भी कच्ची हालत में मौजूद है, जिसके बायस बारिश के दौरान पानी जमा होने से आमदरफ्त शदीद मुतासर हो जाती है और शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका ठेकेदार संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए मौका तैयार किया कि ठेकेदार मुबैना मिलीभगत और रिश्वतस्तानी का बाजार गर्म किए हुए हैं। मुबैना तौर पर जो लोग पैसे दे रहे हैं इनकी सड़कें और रास्ते तो तरजीह बुनियादों पर बना दिए गए हैं, लेकिन जो पैसे नहीं दे रहे हैं इनकी अहम तरीन रास्तों को अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इसी नज़रअंदाज किए गए कच्चे रास्ते पर एक सरकारी प्राइमरी स्कूल और मुतअद्दिद राइस मिल्स भी वाक़या है, जहाँ रोज़ाना तलबा, ताज़ा मजदूर और दीगर शहरियों की बड़ी तादाद शदीद मुश्किलात का सामना करते हुए गुजरती है। कच्ची सड़क और गड्ढों के बायस यहाँ मुतअद्दिद हादसात भी पेश आ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के विज़न पर अमल लिया शहर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल डाइवर्शन और बैरियर नस्ब कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए लिया में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में लिया शहर के मुख्तलिफ अहम मुकामात पर डाइवर्शन और बैरियर नस्ब कर दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जा सके और हादसात में कमी लाई जा सके। इस वक्त हमारे साथ करीम इकबाल इंचार्ज एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक पुलिस लिया मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इकबाल करीम इंचार्ज एजुकेशन यूनिट लिया आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस टाइम चबारा रोड से रेलवे मोड़ मौजूद हूँ। साथ ही हमारे सदर बाजार और चंद स्कूल हैं, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती थी। अफसरान बाला के हुक्म से और DSP साहब ट्रैफिक लिया के हुक्म से यहाँ बैरियर लगाए गए हैं और जो रिक्शा वाले हैं जो इजाफी
हमारी ट्रैफिक है उसका वर्षा लगाई गई है ताकि लोगों का फ्यूल की बचत हो, टाइम की बचत हो। आवाम से भी गुजारिश है कि वो ट्रैफिक पुलिस के तावन करें। ट्रैफिक पुलिस लैया आपके लिए है, हम वक्त आपके तावन के लिए कोशा है। काड़ा अशरा मुहर्रम हराम के दौरान जिला भर में अमन अमान के क़याम, मजालिस जुलूसों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मौसर निगरानी और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाया गया। मरबूत सिक्योरिटी में अमली अफसरान एहलकारों की अनथक मेहनत, अलर्ट ड्यूटी और अवाम की भरपूर तावन के बायस अशरा मुहर्रम इंतहाई पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ। इस शानदार कारकर्दगी के इतराफ़ में DPO काड़ा डॉक्टर असद एजाज मली ने मुहर्रम ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अफसरान एहलकारों की हौसला अफजाई करते हुए इन्हें तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। इस मौके पर DPO काड़ा ने कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़, मजहबी हमआहंगी का फ़रोग़ और पुरअमन माहौल का क़याम काड़ा पुलिस की अवलीन तरजीह है। काड़ा में DPO डॉक्टर असद एजाज मली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि रवां साल के पहले 6 माह के दौरान जिला में संगीन जुर्म में मजमूई तौर पर 56% कमी रिकॉर्ड की गई है। इनके मुताबिक कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, रॉबरी, व्हीकल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी और नकब जनी समेत मुख्तलिफ जुर्म में नुमाया कमी आई है, जबकि जुर्म पेश नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। DPO डॉक्टर असद एजाज मली ने बताया कि कत्ल के मुकदमात 43 से कम होकर 36 रह गए, जबकि इक़दाम कत्ल के मुकदमात में 58% कमी रिकॉर्ड की गई। डकैती और रॉबरी की वारदातों में 59%, व्हीकल स्नैचिंग में 64%, मोटरसाइकिल चोरी में 49.6% और नकब जनी के मुकदमात में 48% कमी आई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 70 जुर्म पेशा गैंग्स का खात्मा करते हुए 190 मुलज़मान को गिरफ्तार किया और इनसे 6 करोड़ 34 लाख रुपए मालियत का मसरूका माल बरामद किया। कार्रवाई के दौरान 2041 इश्तिहारी मुलज़मान, 395 अदालती मफरूरान और 498 टारगेट अफेंडर्स को भी गिरफ्तार किया गया। DPO के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 197 किलोग्राम चर्स, 8.32 किलोग्राम आइस, 2.8 किलोग्राम अफ्यून, 1.1 किलोग्राम हीरोइन, 11,271 लीटर शराब और 453 नाजायज असला भी बरामद किया गया। जिस तरह पूरे सूबे में क्राइम में जो है एक बीट जो है वो डिक्रीज हुआ है, उसका इम्पैक्ट ओकाड़ा में भी आया है। ओकाड़ा की अगर बात की जाए अल्हम्दुलिल्लाह तो पहले 6 महीनों के दौरान जो हमारे हीनियस क्राइम है, जो कह लें ज़्यादा सख्त किस्म का, पुरतशद्दुद किस्म का या ज़्यादा सीरियस नेचर का क्राइम होता है, उसमें ऑलमोस्ट 60% के करीब जो है डिक्रीज है। एग्जैक्ट अगर मैं फिगर यूज़ करूँ तो वो 56% है। कुछ हेड्स में मोर देन 60% है और कुछ में अराउंड 50 और 55 के करीब है। तो जब एवरेज लेते हैं तो एवरेज जो है हीनियस क्राइम में यहाँ पे पहले 6 महीनों के दौरान जो है 56% डिक्रीज देखने में आया है। इस दौरान जो है ओकाड़ा पुलिस ने 70 के करीब डिफरेंट गैंग्स जो हैं वो बस्ट किए हैं। उनसे तकरीबन 63.4 मिलियन के करीब जो है वो रिकवरी की गई है, जो गैंग्स से की गई है। इसी तरह देखा जाए तो इस दौरान 2000 से ज़्यादा जो है इश्तिहारी मुजरमान उनको गिरफ्तार किया गया। जो कोर्ट के इश्तिहारी होते हैं, कोर्ट एब्सकॉन्डर्स होते हैं, 400 के करीब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जबकि जो डिफरेंट आदि मुजरिम होते हैं, जो बार बार क्राइम कर रहे होते हैं, 500 के करीब उन लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ जो 70 के करीब हमने डिफरेंट गैंग्स गिरफ्तार किए थे, उनके टोटल 195 जो अफराद थे या गैंग मेंबर्स थे, उनको गिरफ्तार किया गया इस सारे अरसे के दौरान। इन गैंग से और बाकी मुजरमान से 453 इलीगल वेपन्स जो थे वो रिकवर किए गए। उसके साथ साथ मंशियात के ऊपर बड़ा ज़्यादा क्रैकडाउन हुआ। आपको पता है मंशियात के ऊपर अब ना सिर्फ पुलिस बल्कि बाकी जो यूनिट्स हैं वो भी इस पर बड़ी डिटेल में काम कर रहे हैं और बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं, एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। इस वजह से अब चीज़ें वो डिवाइड हो जाती हैं। CNF का डिपार्टमेंट बन चुका है जो कि स्पेसिफिकली नारकोटिक्स पे काम कर रहा है। हमारे इदारे के बाकी यूनिट्स जो है वो काम कर रहे हैं इस पे। तकरीबन 200 के करीब हमारी जो है वो चर्स जो है वो रिकवर की गई या पकड़ी गई इन कार्रवाइयों के दौरान। 9 kg जो है वो आइस जो है वो बरामद की गई, कॉन्फिस्केट की गई। इसी तरह ओपियम, हीरोइन और लीकर जो है वो भी डिफरेंट क्वांटिटीज में सीज किया गया पहले 6 महीनों के दौरान। अच्छा, कुछ जो हीनियस क्राइम हैं, जो 5-6 बड़े हेड्स हैं और जिससे आम शहरी ज़्यादा मुतासिर होता है, उनका मैं डिटेल में बताना चाहूँगा कि ओवरऑल जी व्हीकल स्नैचिंग जो है, जिसमें लेट से कि मोटरसाइकिल स्नैच होता है, रिक्शा स्नैच होता है, कोई भी गाड़ी स्नैच होती है, उसकी अगर बात की जाए तो पहले 6 महीने के दौरान 64% उसमें कमी आई है। यानी अगर हम कंपैरिजन करें, और क्राइम का हमेशा स्टडी जो है वो कंपैरिजन से की जाती है कि जी
इस महीने कितना है, उससे पिछले महीने कितना था, इनको कंपेयर किया जाता है, या इस महीने को पिछले साल के इसी महीने से कंपेयर किया जाता है। तो मैं जो आपके साथ जो डेटा शेयर कर रहा हूँ वो 2026 के पहले 6 महीनों का है और इसका मुआवजा हम कर रहे हैं 2025 के पहले 6 महीनों के साथ। खबर शामिल कहते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शरास अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में ज़रूरी और पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ शहरी इत्तेहाद नसीराबाद की जानिब से एक बहुत बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक ये एहतजाजी रैली नुनारी मोहल्ला से शुरू होकर प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसमें शहरियों और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत मारूफ रहनुमाओं कामरेर सिंगार नुनारी, यूसुफ पतूजो, खुदाबख्श सांगरू, जाहिद तनियों और दीगर ने की है। मुजाहिरीन इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। रहनुमाओं का कहना था कि इलाके में ज़रूरी पानी तो दरकिनार पीने का साफ पानी भी नायाब हो चुका है, जिसकी वजह से न सिर्फ फसलें तबाह हो रही हैं बल्कि शहरी बूंद बूंद को तरस रहे हैं। उन्होंने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि पानी का बहरान फौरी हल किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। उकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत तहसील भर में सफाई सुथराई का ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद और मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी उकाड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर की मुश्तरका हदायत पर सारको इंतजामिया सफाई सरगर्मियों की मौसम निगरानी करी है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अली रजा और सारको प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ की ज़ेर निगरानी तहसील भर में मैनुअल स्वीपिंग, रोड वॉशिंग, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, डिसल्टिंग, स्क्रीपिंग और वेस्ट कंटेनर्स की बर वक्त लिफ्टिंग का अमल तसलसल के साथ जारी है। सफाई टीमें शहर की गलियों, मोहल्लों, बाजारों, मरकजी चौराहों और दीगर अवामी मुकामात पर मुतहरिक रहते हुए सफाई के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं ताकि शहरियों को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। सारको इंतजामिया का कहना है कि शहरियों को मेयारी सफाई सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है, जबकि सफाई के मेयार को बरकरार रखने के लिए तमाम सरगर्मियों की मुसलसल निगरानी भी की जा रही है। सारको इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो कूड़ा करकट मुकर्रर वेस्ट कंटेनर्स में डालें, सफाई अमले से ताउन करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने में जिम्मेदार शहरी होने का अमली सबूत दें। मंडी अहमदाबाद से रिपोर्ट करें हमारे तहसील रिपोर्टर मियां आंसर भट्टू। फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेस क्लब हकीकी रजिस्टर मंडी अहमदाबाद SHO अदनान रफीक सियाल को उकाड़ा DPO ने तारीफी सर्टिफिकेट और नकदी नाम से नवाजा। शाह मुहर्रम हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने और इलाके में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने पर DPO उकाड़ा डॉक्टर सज्जाद मली ने SHO थाना मंडी अहमदाबाद अदनान रफीक सियाल को तारीफी सर्टिफिकेट और नकदी नाम से नवाजा। इस मौके पर DPO उकाड़ा ने कहा है कि मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अफसरान एहलकारों ने जिम्मेदारी, मेहनत और पेशा सलाहियतों का मुजाहरा किया, जिस पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया जाता है। शहरी समाजी हलकों ने भी SHO अदनान रफीक सियाल की खिदमात को सराहते हुए इस एजाज़ पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक SSP लाड़काना अहमद फैसल चौधरी की क़यादत में लाड़काना पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई 2 खातून मुलज़िमान समेत 3 ड्रग डीलर्स रंगे हाथों तकरीबन 12 किलोग्राम चर्स समेत गिरफ्तार। लाड़काना पुलिस ने वफाकी सिविल सास इदारे की मावनत से मंशियात सप्लाई की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। न्यू बस टर्मिनल वाले इलाके में कोयटा से आने वाली मुसाफिर कोच से 3 मंशियात फरोश मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए। तीनों मुलज़िमान की शिनाख्त अकीला, जोजा मोहम्मद उमर असल रिहायशी अफगानिस्तान हाल कोयटा, लाइबा दुख्तर वली मोहम्मद बरोही रिहायशी कोयटा और मोहम्मद हयात वल्द अब्दुल हमीद बरोही के तौर पर हुई है। गिरफ्तार मुलज़िमान का ताल्लुक बैनुल सूबाई मंशियात फरोश गैंग से है। हासिल करदा मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़िमान इससे कबल सूबा बलोचिस्तान के अंदर मंशियात फरोशी के मुकदमात में गिरफ्तार हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं खानबेला से हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक नाजिया बीबी के कातिल को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार साबिक वफाकी वजीर मखदूम सईद मुर्तज़ा महमूद MNA ने काजी अहमद सईद MPA अलहाज काजी सराज अहमद साबिक डिप्टी स्पीकर ज़िले असम्बली राना मोहम्मद आरिफ उम्मीदवार वाइस चेयरमैन खानबेला के हमरा बस्ती वाहिद बख्श सियाल मौजा रम में मकतूल नाजिया बीबी के वालिद मोहम्मद जमील दीगर वाकिन से ताज़ियत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दरिंदगी की इस खबर को सुनकर अफसोस हुआ कि दुनिया में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं। तहसील लियाकतपुर ही नहीं पूरे मुल्क की अवाम आपके गम में बराबर शरीक है। मैं और काजी अहमद सईद हर हवाले से आपके साथ है। हमारी तमाम ताकत आपके लिए हाजिर है। दिन हो या रात हम आपके साथ चलेंगे। इस मौके पर उन्होंने DPO रहीमिया खान इरफान अली समूह से रब्ता करके केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करके आज बरोज़ जुमेरात रहीमिया खान में लवाकिन की DPO से मुलाकात तय कराई। इस मौके पर पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन रईस फैज़ मोहम्मद खोखर, जाम अहमद दरगरूचा, राना मोहम्मद कासिम सदर प्रेस क्लब खानबेला, राना इरशाद अहमद रईस, मुश्ताक अहमद हाजी, मोहम्मद तारिक पनवार, मोहम्मद अजहर मुगल, मौलाना मुख्तार अहमद कादरी, तहसील सदर सुन्नी तहरीक रईस मोहम्मद आसिफ मलिक,
मलिक बख्त अली नाइश, साबिक मेंबर ज़िला कौंसिल मलिक नईम नाइश, डॉक्टर राव, मोहम्मद इकबाल शेख, सईद अहमद नुमान, कासिम जतोई, जाम नज़ीर अहमद बाली समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। कबल अजीम साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद MNA का टूल प्लाजा खानबिला पर काजी अहमद सईद MPA की क़यादत में अहम शख्सियात ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्बू घोटकी की तहसील उबाड़ू की रिहायशी खातून नकमा मलिक ने घोटकी मीडिया ऑफिस घोटकी पहुंच कर एहतजाज करते हुए इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया है। मुतासा खातून नकमा जोजा गुलाम यासीन मलिक ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मंजूर मलिक, राशिद मलिक, सजाद मलिक और सलार मलिक ने मुबैना तौर पर इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वाक़ई के बावजूद इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। खातून ने मुतालबा किया कि नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई की जाए और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नकमा मलिक ने घोटकी मीडिया ऑफिस में एहतजाज करते हुए आला पुलिस हुकाम से अपील की है वाक़ई का नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात कराई जाए, मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाया जाए और इन्हें इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इलाहाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर ED भट्टी से सेक्रेटरीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रईस हारून रशीद और ताहिर खान ने मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मकामी सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और बाहमी रुआब के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर यूनियन कौंसिल गोगा के उम्मीदवार बराए चेयरमैन रईस हारून रशीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमहूरियत की असल खूबसूरती इख्तिलाफ़ राय के बावजूद बाहमी एहतराम, बर्दाश्त और ताल्लुकात को बरकरार रखने में। उन्होंने कहा कि बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें सियासी इख्तिलाफ़ात के नज़र नहीं किया जाता। इंतखाबात के दौरान सियासी मुकाबला अपनी जगह, लेकिन इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मोहब्बत, एहतराम और समाजी राब्ते दोबारा कायम हो जाते हैं। रईस हारून रशीद का कहना था कि हर फर्द को अपनी सियासी वाबस्तगी और नज़रिए के मुताबिक सियासत करने का हक हासिल है। ताहम इंतखाबात के बाद ज़ाती इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके इलाके की तरक्की, अवामी खिदमत और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए मिलकर आगे बढ़ना ही हकीकी जमहूरी रवायत है। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया है सियासी बर्दाश्त, बाहमी एहतराम और मसबर रवाब्ते ही माशरे को मजबूत और जमहूरी इक़दाम का मुस्तहकम बनाते हैं। खबर शामिल करते हैं खानबिला से हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद आसिफ लगारी SDO वापडा ने सब डिवीज़न खानबिला का चार्ज संभालने के बाद राना मोहम्मद कासिम सदर प्रेस क्लब खानबिला एहसानुल हक सदीकी सरपरस्त आला दीगर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ ऑफ मैपको मुल्तान के विज़न के मुताबिक SC वापडा सरकर रहीम मियां खान की क़यादत में XCN वापडा डिवीज़न लियाकतपुर के ज़ेर निगरानी सब डिवीज़न खानबिला में बिजली चोरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे। बिजली चोरी में मुलव्वस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। बिजली चोरी कौमी जुर्म है, जो भी बिजली चोरी में मुलव्वस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। बिजली चोरी कौमी जुर्म है, जो भी बिजली चोरी में मुलव्वस होगा इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी में मुलव्वस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कितना ही बासर क्यों ना हो। वापडा के कस्टमर हर महीने अपना बिल अदा करें। बिल अदा ना करने की सूरत में मीटर काट लिया जाएगा और इस डिफॉल्टर को किसी और मीटर से सप्लाई जारी हुई तो इसका भी मीटर काट लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी में मुलव्वस लोगों की निशानदेही करें, इनका नाम सिगारास में रखकर कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद आसिफ लगारी SDO वापडा खानबिला ने कहा कि खानबिला में पोस्टिंग चैलेंज में समझकर कबूल की है। इंशाल्लाह बिजली चोरों का सफाया करके अपने अफसरान के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। इस मकसद के लिए खानबिला के शहरी सहाफ़ी ताजरान तावन करे। इस मौके पर जाम शकील अहमद, गसूरा, रशीद अहमद बलहारा समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। इस मौके पर राना मोहम्मद कासिम सदर प्रेस क्लब खानबिला, एहसानुल हक सदीकी सरपरस्त आला ने मोहम्मद आसिफ लगारी को बतौर SDO वापडा खानबिला चार्ज संभालने पर खुश आमदीद कहा और मालाएं पहनाकर नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।